हेलो बच्चों, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है सैफ और मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊँगा इस चैनल के माध्यम से, गाइड टू सक्सेस। ठीक है बच्चों, और ये चैनल और ये क्लास उनके लिए है, खासकर ये चैनल तो बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए है, लेकिन ये वो स्टेट बोर्ड्स जो स्टेट बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न या सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करे, वो उसके लिए भी सूटेबल है, या है ना, ज़रूरतमंद चीज़ें हैं। तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा और बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, और हमारे साथ बने रहिएगा, हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक है, और हम लोग क्रैश कोर्स भी लॉन्च करेंगे। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, मैं एक पहले सेंटेंस लिखूंगा। ठीक है, अमन इज़ नॉट, है ना, सो हैप्पी एज खुर्शीद। ठीक है बच्चों, खुर्शीद इज। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे। चलिए, अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैंने तो एक सेंटेंस लिख दिया। मैंने आपको बताया बच्चों कि मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये अमन, अगर हम लोग इसको देखें तो अमन क्या है बच्चों? ये एक नाउन है ग्रामर के नज़रिए से। ठीक है, नेमिंग वर्ड है, नाउन है। अच्छा, ये नाउन में भी कैसा नाउन है? देखें तो ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है बच्चों। और अगर एक और हम इसकी दृष्टि से देखें तो क्या है? ये एक सब्जेक्टिव केस है, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए फिर अगर हम लोग देखते हैं इस इज को, तो ये क्या है बच्चा? वर्ब है। वर्ब में भी कैसा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब में कैसा वर्ब है? तो ये लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग बच्चों नॉट पर। किस पर आ जाएंगे? नॉट पर। ये नॉट क्या है बच्चा? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। और एडवर्ब में कैसा, क्या है? ये नेगेटिव वर्ड है। क्या है ये? नेगेटिव वर्ड बताता है ना। फिर हम लोग आएंगे सो पर। सो क्या है बच्चों? ये भी क्या है? एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे बच्चों हैप्पी पर। ठीक है, हैप्पी क्या है बच्चा? हैप्पी की इंग्लिश क्या मीनिंग क्या निकलता है हम लोगों के यहाँ से? खुशी निकलता है। ठीक है, और ये खुशी बता किसका रहा है? अमन और खुर्शीद का। मतलब अमन इज नॉट, अमन खुश नहीं है। तो ये नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करने वालों को क्या कहते हैं बच्चों? एडजेक्टिव कहते हैं। अब मेरी बात समझिए, इसको क्या कहेंगे हम लोग? एडजेक्टिव। क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। और ये जो एज है, ये क्या है? कंजंक्शन है, कंजंक्शन है। और ये फिर खुर्शीद क्या निकल जाएगा बच्चा? यहाँ पे नाउन निकल जाएगा। ठीक है, और नाउन में कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है ना। और प्रॉपर नाउन के अलावा भी हम लोग देखें तो क्या है? एक सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? अब हम लोग इस आखिरी वाले इस को देखें। हम लोग यहाँ भी इस देखे हुए थे, यहाँ भी एक नाम देखे हुए थे। ये इस क्या है बच्चा? इस क्या है? एक वर्ब है। वर्ब में कैसा वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब में कैसा है वर्ब है? लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच छुपे हुए हैं, हम लोगों ने इसको अभी जस्ट देखा कि ये क्या था? नाउन था, ये प्रोनाउन था। लेकिन नाउन में कैसा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन में क्या? एक सब्जेक्ट था। हम लोगों ने सबको समझने की कोशिश की। हम लोग यूं ही एक एक वर्ड को देख करके, एक एक डिजिट, है ना, सेंटेंस को देख देख करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश आखिर में है क्या। अब हम लोग आएंगे बच्चों आज की क्लास के बेसिक इंग्लिश क्लासेस के बेस पे। ठीक है, और हम लोग क्या पढ़ाएंगे? इंग्लिश ही तो पढ़ना है ना हम लोगों को, इंग्लिश ही तो पढ़ना ना, इंग्लिश लैंग्वेज। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा बच्चों, एक बात समझिएगा, ये एक लैंग्वेज को सीखना एक कला है। ठीक है, ये क्या है एक बच्चा? एक कला है। ठीक है, और इस कला को सीखने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत चाहिए। जैसे सबसे पहले क्या चाहिए हम लोग को? लिसनिंग चाहिए। क्या चाहिए? लिसनिंग। हम लोग किन्हीं चीज़ों को सुनेंगे ही नहीं तो फिर समझेंगे कैसे? लैंग्वेज है ना। फिर अगर हम लोग सुन लिए तो फिर हम लोग उसको रीड करना पड़ेगा, तो हम लोग रीडिंग लगा देते हैं, है ना। फिर तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी बच्चों? अब सुन लिए, है ना,
पढ़ ली, अब क्या करेंगे हम लोग, राइटिंग करना पड़ेगा उस पर, है ना। और आखिर में जाकर के क्या करेंगे हम लोग, स्पीकिंग पर आएंगे। किस चीज़ पर आएंगे, स्पीकिंग पर आएंगे। इन 4 चीज़ों की हमें ज़रूरत है इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल को सीखने के लिए। लेकिन अगर कोई बोलेगा हमारे सामने, किसी लैंग्वेज को बोलेगा, तो एक साउंड निकलेगा बच्चों। क्या निकलेगा, साउंड निकलेगा। ठीक है, अब हम लोग साउंड पर आते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं बच्चों 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, आप लोग याद रखिएगा, मैं बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाऊंगा। मैंने साउंड की बात की, लिसनिंग करेंगे अगर हम लोग अगर लिसनिंग करते हैं तो एक साउंड जरूर निकलेगा। ठीक है, SOUND, है ना, साउंड निकला। अब हम लोग बात करेंगे कि साउंड होते कितने टाइप के हैं। 2 टाइप्स के होते हैं। देखो बच्चों, मैं स्किल की बात कर रहा हूं बच्चों, ठीक ना, लैंग्वेज के स्किल की बात कर रहा हूं। देखिए, एक साउंड निकलता है इंग्लिश लैंग्वेज में वावेल का साउंड, और एक साउंड निकलता है बच्चों कॉन्सोनेंट का। ठीक है, 2 साउंड निकलते हैं। ठीक है, वावेल क्या क्या होते हैं बच्चों, 5 होते हैं ये, ए, ई, आई, है ना, ओ और यू। और ये क्या होते हैं, बी, सी, ये 21 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 21, बी, सी, डी, एफ, है ना, एक्सेट्रा। आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, एक और बात याद रखें आप लोग कि ये जो वावेल 5 है और 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसमें से 2 सेमी वावेल्स भी होते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, जब हम लोग टेंस पढ़ाते हैं या कुछ क्या कहते हैं आर्टिकल पढ़ाते हैं जब, तो कुछ बच्चे सवाल करते हैं कि सर, जैसे एक मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको कि सर यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये चैप्टर तो मैं आर्टिकल में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये साउंड है वावेल्स का, शुरू में ही समझा दिया जाए तो सही रहता है। ये यूनिवर्सिटी लिखा हुआ बच्चों, इसमें क्वेश्चन दिया रहता है कि ए लिखें या एन लिखें, इसमें आर्टिकल क्या दे बच्चों, ए लिखें या एन लिखें। ठीक है, क्या आएगा, अब बच्चों में समझाया जाता है क्या कि यू है अगर तो ये वावेल है और एन लगाया जाता है आर्टिकल के लिए। ठीक, लेकिन अगर हम लोग इसका इंग्लिश में साउंड देखें, इंग्लिश में अगर इसका हम लोग साउंड देखें तो यू निकलता है, हिंदी में ऐसे, है ना। कभी कभी मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों को कि हिंदी में अगर क से लेके ज्ञ तक जो है वो कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, और अ से लेके इ अंग तक क्या है, वो वावेल है। बच्चे कहते हैं सर अगर हिंदी ना जाने तब, बच्चे क्या कहेंगे, अगर हिंदी ना जाने तो ये साउंड क्या निकल रहा बच्चों, वाई यू निकल रहा ना साउंड इसका। तो इस तरह के जो साउंड है वो 20 निकलते हैं। कितने निकलते हैं, वावेल साउंड कितने हैं बच्चे, वावेल साउंड कितने निकलते हैं, 20 निकलते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक और बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा इसको टाइम देख लीजिए। और एक और बात बच्चों, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कोई नोट डाउन करेगा नहीं, आप पूरी क्लास को इत्मीनान से देख लीजिएगा। उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाएगी तो आप स्क्रीनशॉट लें, क्या करें, नोट डाउन करें, लेकिन आप पहले क्लास में नोट डाउन कोई नहीं करेगा। ठीक है, क्लास के बीच में कोई नहीं लिखेगा। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी देर का ही क्लास होगा, आप लोग बोर नहीं होंगे। ठीक है ना, मैं ज्यादा लंबा क्लास करूंगा नहीं कि आप लोग बोर हो जाए, लेकिन हाँ कोई लिखे नहीं। चलिए, अब मैंने हम लोग क्या देखे, बेसिक चीजें देखी कि कोई भी एक सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज होगा। एक लैंग्वेज हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे थे, उसमें क्या स्किल की जरूरत थी, 4 स्किल थे, 4 स्किल में से एक लिसनिंग था। लिसनिंग में एक साउंड आ रहा था, साउंड 2 तरह के थे। अब आते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, चलिए, ये होते कितने बच्चों, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। सबसे पहले क्या आएगा, नाउन, फिर दूसरे पे क्या आ जाएगा बच्चों, प्रो नाउन, तीसरे पर बच्चों वर्ब। ठीक है, चौथे पर बच्चों, तीसरे पर क्या आ जाएगा बच्चों, एडजेक्टिव। क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा। फोर्थ पर क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। फिफ्थ पे एडवर्ब आ जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ पर प्रीपोजिशन। क्या आ जाएगा बच्चों, प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन कोई नहीं बोलेगा, ठीक ना, प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन। चलिए, अब आते हैं हम लोग 7वें पे, कंजंक्शन पे। क्या आ जाएंगे, कंजंक्शन। जंक्शन कोई नहीं बोलेगा, ठीक ना, इसको क्या पढ़ेंगे, कंजंक्शन। ठीक है,
अब आते हैं आखिरी और 8 पे, है ना, 8वें नंबर पे इंटरजेक्शन पे। ठीक है, एक एक करके हम लोग इसका शॉर्ट में डेफिनेशन समझेंगे, है ना, और लिखने की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बात मैं बोल दूं बच्चों आप लोगों को, लिखा हुआ आप एक बाजार में कोई भी बुक लेकर के आएंगे उसमें डेफिनेशन सारे लिखे हुए हैं, ठीक ना, लेकिन वो अगर उससे कुछ समझ में आ जाता तो आप यहां शायद ना होते। चलिए पहले आते हैं हम लोग इस पे नाउन पर। ठीक है, अभी बताइए नाउन का सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चों, नेमिंग वर्ड। क्या है ये? नेमिंग वर्ड। जो दुनिया में नाम है वो नाउन है। दुनिया में जो भी नाम है वो क्या है? नाउन है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम लोग दूसरे डेफिनेशन पे। पर दुनिया में कुछ भी, जैसे पेन हो गया, है ना, फैन हो गया, कुछ भी, फोन हो गया, कुछ भी कह ले हम, क्या है? नाउन। जिस फोन से आप देख रहे हो वही नाउन, कुछ उसका नाम होगा, उसमें नाउन है। बहुत तरह की चीजें होती है ना, वो फिर बाद में देखेंगे प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है। अब आते हैं हम लोग प्रोनाउन पर। प्रो के आगे अगर हम लोग देखें तो क्या छुपा हुआ बच्चा? प्रो। प्रो का मतलब ही क्या होता है? रिप्लेस। क्या होता है बच्चा? रिप्लेस। क्या होता है? रिप्लेस। ठीक, तो नाउन को रिप्लेस करेगा, इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? रिप्लेसिंग नाउन। ठीक है, हिंदी में अगर हम लोग प्रो का मतलब देखें तो इसका मतलब निकलता है के लिए। तो नाउन के लिए जो आए, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रोनाउन कहेंगे। अब फिर हम लोग आते हैं एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव का डेफिनेशन अगर हम लोग शॉर्ट में देखें तो इसका मतलब होता है क्वालिफाइज, है ना, क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, ये किसको क्वालिफाई करेगा, किसकी विशेषता बताएगा? क्वालिफाई का मतलब होता है विशेषता बताना। तो एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताना, इसलिए इसे विशेषण कहते हैं हिंदी में। अब आते हैं हम लोग वर्ब पे। वर्ब का काम क्या है बच्चा? ये इसका अगर हम लोग डेफिनेशन देखें शॉर्ट में तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? एक्शन वर्ड। क्या कहेंगे इसको हम लोग? एक्शन वर्ड, जिससे काम का पता चले, जिससे काम का पता चले। और इसके लिए एक शॉर्ट सी ट्रिक है कि कोई भी इंग्लिश में अगर हम लोग वर्ड ले लें और उसको अगर हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करें और उसके आखिर में ना आ जाए, क्या आ जाए? ना आ जाए, और हाँ वो नाम ना हो, उससे काम का पता चलता हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? वर्ब कहेंगे। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, लिखना, पढ़ना, बोलना, पढ़ाना, देखना, है ना, दौड़ना, आखिर में सबका ना आ रहा है। लेकिन मैंने याद कीजिए, अभी मैंने जस्ट अभी बोला आप लोगों को कि वो नाम नहीं होना चाहिए। नाम में बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे करीना, आखिर में नाम आ गया, है ना, कैटरीना, आखिर में नाम ना आ गया, तो वो उस नाम पे नहीं जाना है, काम का भी पता चलता। खैर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ब का डेफिनेशन क्या निकला बच्चा? एक्शन वर्ब, जिससे एक्शन का पता चले, काम का पता चले। चलिए एडवर्ब क्वालिफाई किसको करेगा बच्चों? क्वालिफाइज किसको करेगा? वर्ब को करेगा। क्वालिफाइज वर्ब किसको करेगा? वर्ब को करेगा। अब फिर हम लोग आते हैं प्रीपोजिशन पे। प्री का मतलब होता है बच्चा पूर्व या पहले। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। और ये पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्थान, है ना, प्लेस। ठीक है, एक पोजीशन लेगा, एक प्लेस लेगा। ठीक है, ये क्या काम करता है बच्चा? किसी से पूर्व में आकर के जगह ले लेगा, प्लेस ले लेगा। ये क्या करता है? रिलेशन बताता है। क्या करता है? रिलेटिंग, है ना, है ना, ये क्या बताता है? रिलेशन बताता है। दो बच्चों में पहले आ जाएगा, नाउन में, है ना, प्रोनाउन में भी रिलेशन बताएगा। क्या बताएगा? रिलेशन बताएगा। रिलेटिंग नाउन एंड प्रोनाउन पहले आ जाते हैं। खैर आते हैं हम लोग कंजंक्शन। कन का मतलब होता है टुगेदर, जंक्शन का मतलब होता है स्थान। इसका डिफिनेशन क्या करेंगे हम लोग बच्चा? इसका डिफिनेशन हम लोग करेंगे, ये क्या करता है बच्चों? दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। क्या करता है? क्या करता है बच्चों? सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। आ रही बात समझ में? ये क्या करता है? सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। और आखिरी वाले पे अगर हम लोग आए तो इसका क्या है? इंटरजेक्शन। ये सडन फीलिंग्स को बताता है। किसको बताता है? सडन फीलिंग्स को बताता है। ठीक है, या एक्सप्रेस करता है, फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, सडन फीलिंग्स को बताता है। ये तो रहा बच्चों एक शॉर्ट में डेफिनेशन। अब हम लोग इसको अपने तरीके से एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक शादी की तरफ। ठीक है, एक शादी की तरफ। शादी के लिए सबसे जरूरी क्या है बच्चों? आप लोग के मुंह से निकल चुका होगा आई थॉट कि लड़का और लड़की की जरूरत है सर, है ना। सबसे पहले किसकी जरूरत है? लड़का और लड़की की। तो
अब ये बात बताइए, दुनिया में मैंने अभी जस्ट बताया था नेमिंग वर्ड, जो नाम है वो नाउन है, जो नाम है वो नाउन है। मान लीजिए लड़के का और लड़के का नाम रोहन और रानी हो जाता है, बॉय एंड गर्ल है ना, तो रोहन और रानी को शादी करनी है, ठीक है, रोहन और रानी को शादी करनी है, रोहन और रानी ले लेते हैं एग्जांपल में, है ना, ये दो नाम हो गए हैं ना, नाम है तो नाउन है। अब नाम के जगह पर कौन लेगा, उसका प्रोनाउन उसको रिप्लेस करेगा, तो ये ब्राइड एंड ग्रूम हो जाएंगे क्या बच्चों? प्रोनाउन के लिए हम लोग ब्राइड एंड ग्रूम कर सकते हैं क्या? ठीक है, ब्राइड एंड ग्रूम। अब देखिए लड़का और लड़की की जगह कौन ले लिया, दूल्हा दुल्हन, उसका जगह ले लिया प्रोनाउन, नाउन की जगह प्रोनाउन जगह ले लिया उसका। अब आते हैं एडजेक्टिव पर। एडजेक्टिव का काम क्या, मैंने क्या बताया था बच्चों कि किसको क्वालिफाइज करेगा, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने आप लोगों को इस बार समझाया था कि देखिए मैंने आप लोगों को समझाया कि बच्चों नाउन और प्रोनाउन की तारीफ कौन करेगा, एडजेक्टिव करेगा। अब एक बार और समझाते हैं, ये लड़का क्या कहते हैं, रोहन हो गया और रानी हो गई, ये ब्राइड और ग्रूम हो गए, उसकी जगह पे ले लिया, इनकी तारीफ कौन करेगा, बिचौलिया, एजेंट। शादी से पहले आप लोगों को देखा होगा बच्चों कि एक एजेंट आता है, वो बच्चों की तारीफ करता है, अरे आपका लड़का अच्छा है, आपकी लड़की अच्छी है, इस तरह से, है ना। आप समझ पा रहे हैं, एक तारीफ करने वाला नहीं होता है, पहले आएगा, उसके घर जाएगा, उसके घर जाएगा, लड़का लड़की की और तारीफ करेगा उन लोगों की। अब फिर आते हैं हम लोग अपने काम पे। हम लोग पढ़ क्या रहे थे, टेंस पढ़ रहे थे शादी के बारे में, काम क्या करना था, शादी था, एक्शन वर्ड, इसी से तो पता चलेगा हम लोग का ना, शादी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों, शादी। यही तो करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं एडवर्ब पे। मैंने क्या कहा, ये किसको क्वालिफाइज करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा कौन, एडवर्ब। अब इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, गेस्ट। क्या हो जाएंगे, गेस्ट। शादी में वो लोग अगर आएंगे, शादी का खाना कैसा है, अच्छा है नहीं है, डेकोरेशन कैसा है, वो गेस्ट बता देंगे। एकदम सीक्वेंस में चल रहा है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखिए एग्जाम्पल को तो एकदम बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है। अब आते हैं हम लोग प्रीपोजिशंस पे। प्रीपोजिशन का मैंने डेफिनेशन शॉर्ट में बताया था, रिलेटिंग नाउन एंड प्रोनाउन। ये क्या करता है, पहले आकर के, है ना, नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर के दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। नाउन और प्रोनाउन है कौन बच्चों, रोहन रानी, है ना, लड़का लड़की जो दूल्हा दुल्हन बन गया, उससे पहले इनके रिलेशन बताएंगे। अगर हम लोग सटीक एग्जाम्पल देखें इसके लिए, तो ये सबसे अच्छा क्या है इसके लिए, माँ बाप, पेरेंट्स, ठीक है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स तो सबसे पहले आते हैं ना, सबसे पहले कौन आते हैं, पेरेंट्स आते हैं। अब आते हैं कंजंक्शन पे, ठीक। कंजंक्शन का मैंने क्या डिफिनेशन बताया था आप लोगों को कि सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये सेंटेंस को जोड़ेगा, यहां पर नाउन और प्रोनाउन को जोड़ेंगे, है ना, तो इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा बच्चों, शादी में पंडित जी, मौलाना, है ना, पंडित, ठीक है, पंडित। और आखिरी हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं इंटरसेक्शन पे, जो सडन फीलिंग्स को बताता है। और याद कीजिए बच्चों, जब शादी की विदाई वगैरह होती है तो बच्चे लोग अपना एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं ना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहेगा बच्चों, विदाई के वक्त उन लोगों का रोना धोना, है ना, हंसना, बहुत से लोग मजाक वगैरह भी करते हैं, तो सब तो फीलिंग ही है ना। जैसा फीलिंग को ले लें आप, कैसे सडन फीलिंग आ जाए, क्या कहेंगे हम लोग बच्चों, विदाई के वक्त में, है ना। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो एक शादी के कॉन्सेप्ट को लेकर के मैंने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझाने की कोशिश की आप लोगों को, आप एक बार देख सकते हैं पूरा, ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। चलिए आज क्लास यहीं तक था बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों से, और ऐसे मैं ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी तो फिर ठीक है, हम लोग इसका क्रैश कोर्स भी लाएंगे, और हम लोग हर 1-2 दिन पे 3 दिन पे अपना वीडियो लाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, और क्योंकि हम लोग ये वीडियो लाते रहेंगे इस चैनल पे, गाइड टू सक्सेस के नाम के चैनल पे, ठीक है बच्चों। चलिए शुभ रात्रि।